तो हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंटरप्रेन्योरियल ट्रेट्स। सो एंटरप्रेन्योर की पर्सनैलिटी के वो ट्रेट्स जो उसको एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनाते हैं, राइट? सो वी विल डिस्कस ऑल दोज ट्रेट्स, व्हाट आर दोज पर्सनैलिटी ट्रेट्स विच मेक्स एन एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल। तो इसमें सबसे पहला होता है एंटरप्रेन्योर की एनालिटिकल एबिलिटी। तो जब एक एंटरप्रेन्योर किसी बिजनेस को रन करता है तो वो बिजनेस को में बहुत सी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को फेस करता है, राइट? तो इन सब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे कंपोनेंट्स में ब्रेक करना और हर कंपोनेंट को इंटरप्रेट करके उसके अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस को जनरेट करना, ये एक एनालिटिकल एबिलिटी होती है। सो एक एंटरप्रेन्योर के पास एनालिटिकल एबिलिटी होनी चाहिए जिससे वो एक बिजनेस प्रॉब्लम को एनालाइज कर सके, राइट? तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी ट्रेट ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। सो यहाँ पर बिजनेस प्रॉब्लम से हमारा मतलब है कि जैसे बिजनेस में लगने वाली डायरेक्ट कॉस्ट। तो डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो किसी गुड्स को बनाने में डायरेक्टली यूज होती है, जैसे कि लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, फ्यूल कॉस्ट, ये सब कॉस्ट हमारी डायरेक्ट कॉस्ट के अंडर आती हैं। तो एंटरप्रेन्योर के पास ये एबिलिटी हो कि वो इन सभी को एनालाइज कर सके कि कितनी उसकी लेबर कॉस्ट लग रही है, कितना मटेरियल कॉस्ट है, कितना इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, कितना फ्यूल कॉस्ट है। इसी तरह से उसके पास एबिलिटी होनी चाहिए कि वो इनडायरेक्ट कॉस्ट को भी एनालाइज कर सके। इनडायरेक्ट कॉस्ट ओवरहेड्स होते हैं जो कि गुड्स को बनाने में डायरेक्टली नहीं लगती है, ये इनडायरेक्टली लगती है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, मार्केटिंग एक्सपेंसेस हैं, इंटरेस्ट पेमेंट है, राइट? तो उसके पास एक एबिलिटी हो कि वो जान सके कि ओवरऑल वो स्टाफ को कितनी सैलरी फिलहाल दे रहा है जो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में आ रहा है, कितना उसका मार्केटिंग बजट जा रहा है जो उसके मार्केटिंग एक्सपेंसेस में आ रहा है, और कितना वो इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा है जो उसने कैपिटल लोन पर ली है, राइट? तो ये सब उसके पास एक एबिलिटी होना चाहिए। देन उसके पास ये भी एबिलिटी होना चाहिए कि वो ये जान सके कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जैसे कैपिटल है, लेबर है, मटेरियल है, राइट? वो इन तीनों को किस रेशो में रखे, कैपिटल, लेबर, मटेरियल को किस रेशो में रखे कि उसकी जो कॉस्ट है, प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है, वो मिनिमम आ सके, राइट? उसके पास ये एबिलिटी भी होनी चाहिए। हो सकता है वो एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बना रहा हो, तो उसके पास ये एबिलिटी होनी चाहिए कि हर प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसकी कुल कितनी कॉस्ट लग रही है, राइट? तो ही मस्ट हैव दिस एबिलिटी टू एनालाइज द कॉस्ट which is incurring in making manufacturing different products, right? now उसका प्रोडक्ट जाएगा और उसके प्रोडक्ट्स को जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं वो हो सकता है एक से अधिक सेगमेंट्स के हों, राइट? तो उसको ये भी एक एनालिसिस करनी पड़ती है कि जो पोटेंशियल उसके कस्टमर्स हैं उसमें किस सेगमेंट की डिमांड उसके प्रोडक्ट की ज्यादा है, राइट? सो दिस इज अनदर वे ऑफ एनालाइजिंग दी प्रॉब्लम्स। तो ये एंटरप्रेन्योर का एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी ट्रेट्स है कि उसके पास एक एनालिटिकल एबिलिटी होनी चाहिए अपने बिजनेस की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए। देन सेकंड है, इंपॉर्टेंट बात है कि एंटरप्रेन्योर का एनर्जी लेवल, राइट? ये भी एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी ट्रेट है। सो जब हमारे पास किसी काम को करने का जोश और जुनून है, राइट, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन हम उस काम को पूरे जोश और पूरे जुनून के साथ करते हैं और तब तक हार नहीं मानते हैं जब तक हमें हमारा लक्ष्य ना मिल जाए, राइट? तो दैट इज नोन एज ए हाई एनर्जी लेवल। सो एक एंटरप्रेन्योर के पास अपने बिजनेस के रन करने के लिए एक हाई एनर्जी लेवल होना चाहिए ताकि वो बिजनेस में उसी एफिशिएंसी से लॉन्ग टर्म तक काम कर सके, राइट? उसके पास अपने बिजनेस को रन करने के लिए एंथुजियाज्म और मोटिवेशन होना चाहिए, राइट? तब वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होगा। सो दिस इज द सेकंड एंटरप्रेन्योरियल ट्रेट
that an entrepreneur must have high energy level to work with enthusiasm till the achievement of the goal, right? ये हमने previous बताया था उसकी analytical ability का कि entrepreneur must have analytical ability for analyzing a business problem and generating alternative solutions for countering it. Then we are coming on his third important trait, और वो है उसकी leadership qualities, right?